हेलो गाइस, हिंदी वॉइस ओवर चैनल में आपका दिल से स्वागत है। चलिए एक बार हम लेके आए हैं हिंदी साहित्य का 50 प्रश्नों का सेट, जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वीरगाथा काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीरगाथा काल का कवि नहीं है, चंद्रवरदाई नहीं है, या रामदेव नहीं है, या जगनिक नहीं है, या मधुकर नहीं है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राम नामदेव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई, जगनिक, या दलपति विजय, या विद्यापति। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं जयदेव हैं, या चंद्रवरदाई हैं, या जगनिक हैं, या विद्यापति हैं। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रवरदाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीरदास की भाषा थी, क्या है कबीरदास की भाषा? ब्रज थी, या कन्नौजी, या सदुक्कड़ी, या खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तमकी महिमारी, ढोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत गिरसे। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नैन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंस जो देखा हंस भा, दसन जयोति नग हीर। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं तुलसीदास हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या जयसी हैं, या कबीरदास हैं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जयसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवा बावनी के रचनाकार हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर की और नल नीर की गति एह करी जोय, ते तो नीचो हे चलय, ते तो ऊंचो होय। प्रस्तुति पंक्ति के रचयिता बताइए दोस्तों। तो तुलसीदास हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या बिहारी हैं, या केशवदास हैं। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं अज्ञेय हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं, या हरिऔध हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी कविता को छंदों की परिसिधि मुक्त कराने वाले थे। तो सुमित्रानंद पंत, या जयशंकर प्रसाद, या महादेवी वर्मा, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
तितली किसकी रचना है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, या जय श्याम सुंदर दास की है, या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या महादेवी वर्मा हैं, या सुमित्रा नंदन पंत हैं? कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। दोस्तों मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये हिंदी साहित्य के, ये किसी ना किसी एग्जाम में, जैसे रेलवे है, स्टेनोग्राफर है, या व्याख्याता परीक्षा है, यूपी टेट है, बीएड है, ये क्वेश्चन सारे उसमें आए हुए हैं। ग्राम पंचायत है। मैं ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से करा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं बुक में आए हुए हैं। और ये 1997 में आया है, ये 2000 में आया है, ये 2001 में, 2000 ऐसे आए हुए हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चनों पे चलते हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या महादेवी वर्मा हैं, या सुमित्रा नंदन पंत हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लव के रचयिता कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत हैं, निराला हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या महादेवी वर्मा हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चिंतामणि के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद हैं, या महावीर प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, या हरिऔध हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनमेजय का नांग यज्ञ किसकी कीर्ति है? सेठ गोविंद दास की है, या जयशंकर प्रसाद की है, या लक्ष्मी नारायण लाल की है, या गोविंद पल्लम पंत की है? किसकी है दोस्तों? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले? तो सिया राम शरण गुप्त हैं, या भगवती चरण वर्मा हैं, या सुभद्रा कुमारी चौहान है, या रामधारी सिंह दिनकर हैं? क्या आंसर होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? श्याम सुंदर दास ने लिखी थी, या सेठ गोविंद दास ने लिखी थी, या जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, या राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्ति किस काव्य की है? कामायनी, साकेत, यशोधरा, या आंसू? किसकी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं, या माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विदेश से होती हैं, या लोग विशेष से होती हैं, या क्षेत्र
विशेष से होती हैं या जाति विशेष से होती हैं? किससे होती हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र विशेष से होती हैं। दोस्तों ये थोड़ा ठीक कर लेना, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, इसमें विशेष होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है, सूरदास है या तुलसीदास है या कबीरदास है या केशवदास है, कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रद्धा किस कीर्ति की नायिका है? कामायनी की है या कुरुक्षेत्र की है या रामायण की है या साकेत की है, किसकी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कामायनी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तरुबल फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? रहीम है या कबीरदास हैं या रसखान है या बिहारी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रहीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तरनी तनुजा तट तमाल बहुछाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं भारतेंदु हरीशचंद्र हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं या माखनलाल चतुर्वेदी हैं या राम नरेश त्रिपाठी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरीशचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता सत्यनारायण पांडे या मैथिली शरण गुप्त या सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मात्र भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है दोस्तों? सत्यनारायण पांडे हैं या सोहनलाल द्विवेदी हैं या बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं या माखनलाल चतुर्वेदी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, इस पंक्ति के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन या रामचंद्र शुक्ल या जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूषण की कविता का प्रधान स्वर है, व्यंग्यात्मक है, प्रशस्तिपरक है या श्रृंगारिक है या कारुणिक है, कौन सा है दोस्तों? तो ये प्रशस्तिपरक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं, पुष्पदंत हैं या शलिभद्र सूरी हैं या स्वयंभू हैं या हरिभद्र सूरी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुष्पदंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं नूर मोहम्मद हैं या जैसी हैं या मुल्ला दाऊद हैं या कुतुबन हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं या लल्लू लाल हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं या बालकृष्ण भट्ट हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों बी, लल्लू लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है सम्मेलन पत्रिका, उतंड मातंड या सरस्वती नगरी प्राचीनी पत्रिका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उतंड
मार्तंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है सुमित्रानंद पंत है या श्रीधर पाठक है या मुकुटधर पांडे है या जयशंकर प्रसाद है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा डी, जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है या प्रेमचंद्र का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है या सुमित्रानंदन पंत का है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मंगलसूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ रश्मि रथी पर या परशुराम की प्रतीक्षा पर या कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर? बताइए दोस्तों किस पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गारसादा तासी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गारसादा तासी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों? नावादास या केशवदास या तुलसीदास या जयसी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र या नावादास या सूरती मिश्र? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरती मिश्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं निराला या मोहन राकेश या अमृतलाल नागर या प्रेमचंद्र? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमृतलाल नागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है या भगवती चरण वर्मा की है या माखनलाल चतुर्वेदी की है या सुभद्रा कुमारी चौहान की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के फूल के रचनाकार हैं कुबेरनाथ राय या गुलाब राय या रामचंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। झरना के रचयिता कौन है? सोहनलाल द्विवेदी हैं या महादेवी वर्मा हैं या जयशंकर प्रसाद हैं या सुभद्रा कुमारी चौहान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भारती के रचनाकार हैं गोपाल शरण सिंह नेपाली या नरेश मेहता या मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहा कोश के रचयिता हैं सुईपा, ज्वेंदु, सरहपा या कडप्पा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सरहपा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र या उस्मान या लल्लूलाल या सुंदरदास? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लल्लूलाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंच परमेश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं या प्रेमचंद्र हैं या मैथिली शरण गुप्त हैं या सुमित्रानंदन पंत हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी प्रेमचंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तोड़ती पत्थर की कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान हैं या महादेवी वर्मा हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या माखन लाल चतुर्वेदी हैं। सेकंड लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए तो इसका राइट आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हार की जीत की कहानीकार हैं सुदर्शन हैं, यादवेंद्र शर्मा हैं या कमलेश्वर हैं या रांगे राघव हैं। तो इसका राइट आंसर होगा रांगे राघव। दोस्तों इसी प्रश्न के साथ में वीडियो समाप्त होती है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अभी मैं और भी इसके क्वेश्चन लेके आऊँगा, वो कंटिन्यू चलते रहेंगे क्वेश्चन दोस्तों। मगर आपका एक फर्ज ज़रूर रहेगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।